तुम जाओगी वहां? जाना तो चाहती हूँ जोया, लेकिन बस खौफ आता है कि मामी ने अगर घर में घुसने ना दिया तो क्या करूंगी। तुम्हारी मुमानी का गुरूर तो अल्लाह पाक ने खाक में मिला दिया। तौबा तौबा, इतनी अकड़, इतना खुदाई लहजा और हाकमियत ऐसी कि सामने वाला खुद को चिंटी समझने लगे। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। देख लो, तुम्हारी बद्दुआ लग गई हूँ। नहीं नहीं जोया, मैंने कभी उन्हें या उस घर के फर्द को कोई बद्दुआ नहीं दी। मैं उन लोग को बद्दुआ दे ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा दुआ की है कि उन सबके सामने मेरी सच्चाई साबित हो जाए। अब तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई ना। गलत तो वो राहिल है, इंतहाई घटिया इंसान है वो। जब यही बात हम बिनी को समझाते थे तो उसे समझ नहीं आती थी। कहते हैं ना, इंसान किसी के समझाने से नहीं बल्कि ठोकर लगने से ही समझता है। सोया, मुझे वलीद की बहुत फिक्र है। वो इन हालात में अकेले कैसे। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी उरू साहब, इस वक्त तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। मैं क्या करूं? क्या मैं खुद चली जाऊं? लेकिन घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। वलीद ने भी एक फोन तक नहीं किया। शायद वलीद भाई तुम्हारी तरफ से पहल की मुंतजिर हो। देखो उरू साहब, इस वक्त अपनी अना को भूलकर पहल कर लो। तुम कामयाब होगी। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ। प्लीज सब बातों को भूलकर तुम चली जाओ उनके पास। आ जाए भाभी। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? भाभी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोया का फोन था, वो कह रही है कि मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि तुम लावारिस या बेसहारा थोड़ी है ना। वहां से कोई फोन कॉल आई ना बुलावा आया और तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठा के चली जाओगी। मगर भाभी, देखो रूसा, हर बार वो तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालते हैं और तुम हर बार बेइज्जत होने के लिए दोबारा चली जाती। लेकिन कान खोल के सुन लो कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे भाई, तुम्हारी भी तो इज्जत और मान है। वो आए, तुम्हें मनाए, माफी मांगे, लिखत पढ़त करें और लेके चले जाए। अना और खुददारी भी किसी चिड़िया का नाम होता है बाबू। हाँ, और वैसे भी इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? खाना पीना सोना सब कुछ तो मिल रहा है।